जावा प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे जावा लूप्स के बारे में और या लूपिंग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि लूपिंग क्या है। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम एग्जीक्यूट करते हैं जावा स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स। क्या करते हैं, हम एग्जीक्यूट करते हैं जावा के डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम। फॉर एग्जांपल, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ इस स्टेटमेंट को 5 दफ़ा, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे लूपिंग की प्रोसेस को। जावा डिफाइन करता है 3 किस्म के लूप्स को। पहला है फॉर लूप्स, इसकी 2 वेरिएशन है। एक इसकी जनरल फॉर्म है और एक हम यूज़ करते हैं एरे के साथ। जब हम एरे को डिस्कस करेंगे तो तब हम यूज़ करेंगे फॉर लूप की उस वेरिएशन को। इस ट्यूटोरियल में मैं कंसंट्रेट करूंगा और यूज़ करूंगा फॉर लूप की जनरल फॉर्मेट को। इसके अलावा व्हाइल लूप है और डू व्हाइल लूप है। तो स्टार्ट करते हैं फॉर लूप के साथ। इसकी फॉर्मेट, फॉर लूप की फॉर्मेट आपके सामने है। सिंटेक्स, इसके लिए हम फॉर कीवर्ड को यूज़ करते हैं और फिर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसको इनिशियलाइज करते हैं। इसके बाद सेमीकोलन है और फिर कंडीशन को हम देते हैं और जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई होती रहती है तब तक लूप एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद सेमीकोलन और हम जो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया है उसको इंक्रीमेंट करते हैं। क्यों करते हैं, थोड़ी देर में हम जानेंगे इसके बारे में। एग्जाम्पल आपके सामने है। मैं प्रिंट करना चाहता हूँ इस स्ट्रिंग को 5 दफ़ा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसे नाम दिया i और मैंने इसे कहा जब तक 5 या 5 से कम हो तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो और ये इंक्रीमेंट है। तो पहले दफ़ा जब ये एग्जीक्यूट हो करेगा तो i1 है जो कि इससे कम है 5 या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो प्रिंट कर देगा। फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा और 2 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक करेगा, चूंकि i 2 है करंटली तो जो कि है 5 से कम, 5 या 5 से कम है तो फिर प्रिंट कर देगा। जब i 6 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप एग्जिट कर जाएगा, लूप ख़त्म हो जाएगा और ये एग्जीक्यूट करेगा उसके बाद के स्टेटमेंट्स को या कोड को। तो आइए चलते हैं, इसको देखते हैं अपने इक्लिप्स IDE में। मैं स्टार्ट करूंगा एक सिंपल एग्जांपल के साथ। system.out.println प्रिंट मी, मुझे प्रिंट करो। और जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देख रहे हैं ये प्रिंट कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस स्टेटमेंट को 5 दफ़ा प्रिंट करूं, तो मैं इसको 5 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर दूंगा और फिर इसको रन करते हैं और आप देख रहे हैं 5 दफ़ा प्रिंट कर रहा है। लेट्स से मैं इसको चाहता हूं कि प्रिंट करूं 100 टाइम्स, तो मैं इसको 100 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर दूंगा। एस्यूम कर देंगे 100 टाइम्स है और आप देख रहे हैं प्रिंट हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि इसको प्रिंट करूं 1000 टाइम्स, तो मुझे इस स्टेटमेंट को 1000 टाइम्स कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। एस्यूम कर दे कि 1000 टाइम्स है, रन करते हैं और ये हमारे लिए प्रिंट कर देगा 1000 टाइम्स। अब मैं चाहता हूं कि इस स्टेटमेंट को मैं प्रिंट करूं 1 लाख दफ़ा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ेगा 1 लाख दफ़ा। लेकिन जावा हमें प्रोवाइड करता है लूप्स और जिसके थ्रू हम ये सिर्फ 2 लाइन के कोड्स में या 3 लाइन्स के कोड में इसको कर सकते हैं। तो किस तरह, इस ट्यूटोरियल में मैं यूज़ करूंगा फॉर लूप। फॉर लूप को यूज करते हैं और फॉर लूप के लिए हम यूज करेंगे फॉर का कीवर्ड। फिर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और उसको इनिशियलाइज करेंगे 1 और फिर मैं इसको कंडीशन दूंगा कि कितनी दफ़ा प्रिंट करो, 5 दफ़ा। चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं 1 से तो 5 दफ़ा के लिए हमें इसने क्या, पहली दफ़ा 1 होगा, 2, 3, 4 और 5 दफ़ा। तो कंडीशन जब तक 5 या 5 से कम है तो इसको प्रिंट करते रहो और फिर इसके बाद इंक्रीमेंट। हम इंक्रीमेंट क्यों यूज़ करते हैं, थोड़ी देर में इसको जानने की कोशिश करते हैं।
अब हमने इसको कर दिया, रन करते हैं इसको और आप देख रहे हैं 5 दफ़ा प्रिंट कर रहा है, आपके सामने है। अब मैंने इंक्रीमेंट को यूज़ क्यों किया? इसलिए यूज़ किया कि अगर हम इंक्रीमेंट को यूज़ नहीं करेंगे तो ये हमेशा 1 रहेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी, ट्रू होगी, क्योंकि 1 हमेशा 5 से कम होगा, सॉरी I हमेशा 5 से कम होगा, तो प्रिंट करता जाएगा इन्फिनिटी टाइम्स। लेट्स से मैं इसको रिमूव करता हूँ, अब इंक्रीमेंट नहीं करते, पहले राउंड में ये 1 होगा तो कंडीशन ट्रू है क्योंकि I 5 से कम है, तो ये प्रिंट करेगा। चूंकि इंक्रीमेंट नहीं है, ये हमेशा 1 ही रहेगा, जो कि इससे हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता रहेगा और ये प्रिंट होता रहेगा। तो रन करते हैं और आप देख रहे हैं अब प्रिंट करता जाएगा जब तक आप इसको फोर्स करके स्टॉप ना कर दें, क्योंकि हमने इसको इंक्रीमेंट नहीं किया, ये 1 ही रहेगा जो कि हमेशा इससे कम रहेगा। तो स्टॉप करते हैं और मैं अब इसके साथ इंक्रीमेंट लगा देता हूँ और आप देख रहे हैं प्रिंट कर देगा हमारे लिए। हम इसको कर्ली ब्रेसेस में भी बंद कर सकते हैं और स्टिल काम करेगा आपके सामने। अब मैं चाहता हूं कि एक थोड़ा सा और कोड यहां पे ऐड करें जो कि लूप से बाहर है। I am outside loop, मैं लूप के बाहर हूं। अब क्या होगा, जब तक ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता रहेगा ये लूप चलता रहेगा, जब लूप एग्जिट कर जाएगा तो फिर ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। रन करते हैं और आप देख रहे हैं जब ये 5 दफा इसको प्रिंट कर देगा तो फिर ये छठे राउंड में इसको एग्जिट कर देगा, क्योंकि अब फिर I जो है वो 5 से के इक्वल या लेस देन नहीं है, 5 से I से ग्रेटर देन 5 है, तो फिर एग्जिट कर देगा और फिर इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। थोड़ा सा इसको रिकैप करते हैं, हम फॉर लूप यूज करते हैं और फिर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और मैंने उसको इनिशियलाइज किया 1 और मैंने उसको कंडीशन दी कि 5 दफा इसको प्रिंट करो, या जब तक I जो है 5 के से अबव ना हो जाए, 5 से ज्यादा ना हो जाए तो इसको प्रिंट करते रहो। तो पहले राउंड में I 1 होगा, चूंकि इससे कम है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो प्रिंट कर देगा, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा I, तो फिर सेकेंड राउंड में 2 हो जाएगा, फिर प्रिंट कर देगा आपके सामने। थर्ड राउंड में ये 3 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है स्टिल इस कंडीशन को, तो फिर प्रिंट कर देगा आपके सामने। फोर्थ राउंड में ये 4 हो जाएगा, स्टिल ये 5 से कम है तो प्रिंट कर देगा। फिफ्थ राउंड में ये 5 हो जाएगा, चूंकि अब 5 की इक्वल है, स्टिल सेटिस्फाई कर रहा है इसको, इस कंडीशन को, तो फिर तो प्रिंट कर देगा आपके सामने है। सिक्स्थ राउंड में ये 6 हो जाएगा I, अब I ग्रेटर देन 5 है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, फॉल्स हो जाएगी, तो एग्जिट कर जाएगा और फिर इसको प्रिंट कर देगा जैसे कि आपके सामने है। हम इसको 100 दफा भी प्रिंट कर सकते हैं, आप देख रहे हैं 100 दफा प्रिंट कर सकते हैं। एक चीज आपने याद रखनी है, हम इसको 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और जब हम 0 से स्टार्ट करेंगे और इस कंडीशन को रहने देंगे तो अब क्या है, ये 6 दफा इसको प्रिंट करेगा। क्यों? 0 पहले राउंड में 0 होगा, दूसरे राउंड में 1, तीसरे राउंड में 2, चौथे राउंड में 3, पांचवें राउंड में 4 और छठे राउंड में ये 5 होगा। तो जब तक ये लेस नहीं होगा या इक्वल टू 5 होगा ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी और ये प्रिंट करता रहेगा। रन करते हैं और अब आप देख रहे हैं 6 दफा ये प्रिंट कर रहा है। तो फिर हमने क्या करना है, जब तक ये 5 से कम है, क्योंकि अगर हमने 5 दफा इसको प्रिंट करना है तो अब इसको 5 से कम होना चाहिए। देखिए आप के सामने है, अब 5 दफा प्रिंट कर रहा है, तो आपको इस डिफरेंस को हर हाल में याद रखना है, वरना आप कंफ्यूज होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।